गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के स्वरूप को ध्यान नाल देखो देखो गुरुजी हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो मैंने कार्ड शफल करे, तो देखते हैं गुरुजी हमें क्या क्या बताना चाहते हैं। उससे सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं, ताकि जो भी हमें जो इसमें आंसर मिले वो हमसे रिलेटेड हो। गुरुजी करे जो हमारे मन में इच्छाएं हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें मिल जाए। तो गुरुजी की ब्लेसिंग होगी तो जिस जिसके मन में जो भी क्वेश्चन है सबके आंसर जो है उनको आज मिल जाएंगे। तो देखते हैं गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जब मैंने कार्ड शफल किए तो सबसे पहला कार्ड आया मेरा। गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी के लिए भी ऐसा सोच रहे हैं, आपके घर पे कोई भी एक ऐसा बंदा है जो बीमार है, या किसी की आपको टेंशन रहती है कि आपके मतलब उनके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, आपको ऐसा पता नहीं ऐसा वहम सा आता है कि नहीं किसी ने कुछ कर रखा है उनके ऊपर, वो चेंज हो गए हैं। तो गुरुजी आपको बताना चाहते हैं कि उनकी रक्षा के लिए गुरुजी जो है उन्होंने खुद अपने एंजल से कार्ड निकाले हैं। एंजल्स जो हैं आपके लव वंस की जो है रक्षा कर रही हैं, आपके नील फैमिली में लेके जिससे भी आपको ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर कुछ कर रखा है, काम नहीं बन रहे, बनते बनते काम ऐसा लगता है बन जाए काम फिर नहीं हो पाता, मतलब आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर रखा है। ब्लैक मैजिक तो नहीं है, जैसे आजकल लोग जरा से कुछ होता नहीं तो कहते हैं जरूर ब्लैक मैजिक होगा। तो ऐसे बहुत से लोग जो है आप लोग भी सोच रहे हो, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं आपकी सुरक्षा के लिए जो है कड़ा इंतजाम हो चुका है। आपको उस चीज की जो है टेंशन नहीं लेनी है। आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर, या जिससे भी आप प्यार करते हैं उसके ऊपर, उस किसी के ऊपर भी कोई भी जो है कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। और जिन लोगों का क्वेश्चन मन में अगर मुझे लग रहा है ऐसा होगा कि क्या हमारी फैमिली पे जिससे भी हम प्यार करते हैं उससे या हमारा हर कोई काम नहीं बन रहा, तो गुरुजी कह रहे हैं आपसे जब से रीडिंग आपने देखी है आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है और कोई भी ब्लैक मैजिक जो है नहीं है। तो गुरुजी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना अभी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, और वो ना बड़े बड़े चेंजेस होंगे। अब बड़े बड़े चेंजेस जैसे आपको पता है कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे स्टडी को लेके हो सकता है, मनी को लेके हो सकता है, मैरिज को लेके हो सकता है, जॉब को लेके हो सकता है, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। तो लाइफ में ना चेंजेस जो है आपके आने वाले हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे वो आपके अच्छे के लिए जो है होंगे। फिर गुरुजी बताना चाहते हैं, माँ सरस्वती का कार्ड निकला है। गुरुजी बताना चाहते हैं कई लोग सोच रहे हैं हमने एग्जाम दिया, हमारा एग्जाम जो है क्लियर होगा या नहीं होगा, है ना। बहुत से मन में क्वेश्चन है उनके कि अगर हम बाहर स्टडी करने जाएं तो माँ सरस्वती का कार्ड निकला है, तो जरूर आपके एग्जाम जो भी आपने सोचा था आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। जितनी परसेंटेज आपने सोची थी गुरुजी कह रहे हैं चिंता ना करो, अच्छी आएगी। तो गुरुजी कह रहे हैं कि अगर एक और मुझे मैसेज मिल रहा है, वो ये कह रहे हैं अगर बहुत से लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पर वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे कि कईयों को ऐसा मैसेज आ रहा है, कईयों को ना म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता होगा, तो हाल फिलहाल ना वो भी म्यूजिक वगैरह जो है नहीं सुन रहे हैं। तो गुरुजी कह रहे हैं आप सुनो, आपको जिस तरीके से है आप सुनो। इससे क्या होगा आपका माइंड जो है रिलैक्स होगा, और आप लाइफ में जो भी आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, कोई कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे मैं कोई नया बिजनेस खोलना चाहती हूँ, मैंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है ना, मेरा माइंड रिलैक्स रहेगा, मेरे काम अपने आप होते रहेंगे सारे। गुरुजी जो है अपना आप करेंगे, क्योंकि बस हमारा काम तो ये है कि हमने गुरुजी पे छोड़ दिया और अपने माइंड को जो है रिलैक्स करना है। अब रिलैक्स कैसे होगा ना माइंड, अब मन में कहते हैं लेकिन टेंशन तो हमेशा बनी रहती है
लेकिन गुरुजी कह रहे हैं आपको टेंशन जो है नहीं रखनी है, गुरुजी पे छोड़ दो। आप जिस जो भी एक्टिविटी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं उससे जुड़ो आप। अगर आपको कलरिंग अच्छी लगती है तो आप कलरिंग करो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो काम करो, म्यूजिक के साथ जुड़ो, रिदम के साथ जुड़ो, डांस करो, जो अच्छा लगता है करो। इससे क्या होगा, आप जो है रिलैक्स फील करेंगे। जैसे ही आप रिलैक्स फील करेंगे आपकी लाइफ में जो है चेंजेस जो है अपने आप ही होते हुए चले जाएंगे। गुरुजी आपको ये बता रहे हैं, गुरुजी जो है कि आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुख समृद्धि सब आ रही है। वो रास्ते भी आपके खोले जा रहे हैं जो बंद थे, जो आपको ऐसा लग रहा था कि वो रास्ते जो है अब नहीं खुलेंगे या नहीं है, कहीं ना कहीं से जो भी आपने उम्मीद लगाई थी वो जरूर पूरी होगी। वो रास्ते जो है गुरुजी ने आपके जो है अब खोल दिए हैं। कईयों के तो मुझे लग रहा है खुल भी गए होंगे, कईयों के जो है खुलने जा रहे हैं। गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं। और गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि आप अपने ना गोल के बिल्कुल पास में हो। जैसे कि आप ये सब चीजें करोगे आपका जो है कनेक्शन जो है जुड़ जाएगा। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप अगर मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उसमें जो है सफलता जो है हासिल करते जा रहे हो। आपके क्वेश्चन के आंसर जो है आपको मिलते जा रहे हैं। जैसे कि कई लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, है ना, तो गुरुजी वो बता रहे हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो बेशक सीखिए। क्योंकि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है ना, कि आप किसी को गाइड कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, है ना। तो हम तो बता नहीं रहे, गुरुजी खुद ये जो हम बोलते हैं हमें भी नहीं पता होता गुरुजी क्या बुलवा रहे हैं। तो इसलिए गुरुजी कह रहे हैं जो भी हम नियर फ्यूचर में आप करना चाहते हैं वो जो है आपके जो है गोल जो है पूरा हो जाएगा। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भी होता है। अगर आपका बहुत टाइम सालों से किसी से बात नहीं हुई है तो वो पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपकी बात जो है उनसे हो जाएगी और आपका रीयूनियन जो है हो जाएगा, चाहे वो सोलमेट हो चाहे ट्विन हो कोई भी हो। तो बस गुरुजी कह रहे हैं अपने पे फेथ रख। गुरुजी कह रहे हैं कईयों को तो जो है जैसे हम बीज डालते हैं, है ना, कईयों को तो भाई अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप गुरुजी कह रहे हैं वो टाइम आ गया है, अब आपको रुकना नहीं है। जैसे मैंने कुछ सीखने का सोच लिया है तो वो टाइम आ गया है, बस आप बीज डाल दो, ग्रोथ जो है अपने आप होगी। तो गुरुजी यही बताना चाहते हैं कि कईयों का टाइम जो मेरे को लग रहा है कईयों ने जैसे कि अपने ऊपर वर्क कर लिया है तो उसका रिजल्ट जो है आउटकम जो है बहुत अच्छा आने वाला है। और कईयों ने अभी तक अपनी लाइफ की शुरुआत नहीं की है, मतलब कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं रुको मत, अब तुम जो है उसको स्टार्ट कर दो। अगर आज तुम स्टार्ट करोगे तो थोड़े टाइम में नियर फ्यूचर में जो है आपका जो है उसका रिजल्ट जो है आपको मिल जाएगा। गुरुजी ये बताना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे ऐसे आप बीज डालोगे पौधा ग्रो होगा फिर पेड़ बनेगा, ऐसा होता है ना। तो ऐसे आप बीज तो डालो, मतलब अपना शुरुआत तो करो किसी चीज की। आप कहोगे अब शुरुआत किस चीज की, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हैं, जैसे कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग करो, है ना। आपको मतलब अपने से रिलेटेड कोई सेल्फ वर्क करना है, जिम ज्वाइन करना है, जिम ज्वाइन करो, है ना। जिससे आपकी अगर हेल्थ खराब रहती है तो आप उससे ज्वाइन करोगे तो आपकी एक्टिविटी करोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी को लेके हो चाहे किसी भी चीज को लेके हो। और मेन ये भी आ रहा है मुझे कि जो लोग घर खरीदना चाहते हैं तो वो भी आने वाले टाइम पे जो है अपना घर जो है ले पाएंगे। उसके लिए आप प्लानिंग जो है आज से ही शुरू कर दो, ठीक है। तो अब बाकी जो है गुरुजी कह रहे हैं मैं अपने आप जो है देख लूंगा। क्योंकि इस देखो माँ लक्ष्मी की भी कृपा हो गई है। जब मैंने कार्ड शफल किए इनकी कार्ड के, देखो माँ लक्ष्मी का अगर आप ध्यान से देखो फेस कितना स्माइली फेस है, कितने खुश हो रहे हैं, है ना। तो ये गुरुजी कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा भी जो है आपके ऊपर है, आप टेंशन ना लो। पैसे का इंतजाम जो है गुरुजी के ऊपर है, वो अपने आप करेंगे, बस आप प्लानिंग करो। जैसे जैसे हो रहा है अपने आप जो है आपके काम जो है होते जा रहे हैं। गुरुजी आपको बता रहे हैं आप जो है सफलता की सीढ़ी जो है जरूर चढ़ोगे। आप देखोगे
कि सफल व्यक्ति, जैसे जो कोई लाइफ में मतलब सक्सेस पा लेता है, तो वो देखते हैं ना वो कैसे पहुंचा, कैसे हुआ, क्योंकि जर्नी तो एक हर एक इंसान की होती है ना। तो वही है कि जो भी लाइफ में लेके आप सोच रहे हैं, वो आपका जो आउटकम है बहुत अच्छा आएगा, आपको वो चीज जो है जरूर मिलेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा है। क्योंकि वो देखो, ये कार्ड भी फोकस में आ रहा है मुझे, ये देखो, ये जो यूनिवर्स के, कितना प्यारा कार्ड है, हर चीज के लिए हर टाइप की जो ब्लेसिंग जो है यूनिवर्स आपको दे रहा है, इसका मतलब ये किस्मत जो है आपके साथ है। और तो देखो, ग्रीन तारा माँ का भी आ गया, इनका इनमें मतलब ग्रीन तारा माँ से भी बहुत मतलब बहुत विशफुलमेंट जो है होती है, क्योंकि इनका भी एक मंत्र है, मैं एक बार बता देती हूँ। ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू सूरे सोहा। ये भी मतलब सफलता की, मतलब इनका कार्ड आया तो मतलब डेफिनेटली जो है आपको जो है सफलता मिल गई है। जब मैंने ये किया तो भोलेनाथ का कार्ड आया, देखो सोमवार का दिन है, आपको भोलेनाथ भी गुड लक के लिए जो है ब्लेसिंग दे रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना। इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो इसलिए भगवान खुद आके जो है हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं कि आप बस विश्वास रखो अपने ऊपर, और अपने ऊपर जो है जैसे चल रहे हो वैसे चलते जाओ। फालतू की बातें जो हैं आपको अपने माइंड में नहीं लानी है, जैसे कि आप सोचते रहते हो, है हम ये काम नहीं हो रहा, किसी ने कुछ कर दिया होगा इसलिए ये बकवास की बातें, ये तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं तो बिलीव करती नहीं, ठीक है, होती है नेगेटिव एनर्जी तो बहुत होती है, ब्लैक मैजिक भी होते हैं, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते, होते भी होंगे तो लोग जो करते होंगे उनके पास अपना भी रिटर्न में चला जाता होगा, वो तो गुरुजी देखे क्या कर रहे हैं वो, है ना, गुरुजी अपना भी देखते हैं। तो इस बातों से आप माइंड को जो है हटा दो बिल्कुल भी, और अपने सारा फोकस जो है अपने ऊपर ले आओ। और गुरुजी ये भी बताना चाह रहे हैं, उनके स्वरूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बाहर की दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में बहुत खो गए हो, कभी अपने अंदर भी झांक लो, है ना। क्योंकि जब तक आप आंखें क्लोज नहीं करोगे, आप मन की पावर को कैसे देखोगे। मन की पावर जो होती है ना, मन से जग को जीत लिया तो समझ लो पूरे जहां को जो है आपने जीत लिया। तो आप ना मटेरियल वर्ल्ड की तरफ, मटेरियल वर्ल्ड तो मतलब मटेरियल चीजें तो आपके पास आ ही जाएंगी ऑटोमेटिक। जैसे हम, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं कहूंगी पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, अब भूल ही जा रही हूँ पैसा आ जाए, ऐसे ऐसे आएगा नहीं, वो कहेंगे मैं तो नहीं आ रहा, मैं तो थोड़ा और भागूंगा आगे। मैं कहूंगी आजा आजा, वो कहेगा नहीं मैं तो अभी और नहीं आ रहा, और जाऊंगा आगे। तो ऐसे पकड़ में नहीं आता, जब हम मन शांत होके बैठ जाएंगे ना, हमें नहीं चाहिए अपने आप, गुरुजी जब आएंगे तब दे देंगे अपने आप ही, मैं आराम से बैठ जाऊंगी आके, तो अपने आप ही घूम फिर के कहीं ना कहीं से, अच्छा मैं आ गया हूँ ले लो। ऐसा होता है, अगर आपको आप ये डीपली बातें किसी, हर एक किसी को, इंसान को ना समझ में आएंगी नहीं। तो आपको ना किसी के पीछे भागना नहीं है, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हैं ना, हमारे रास्ते जो है खुद ही खुलते हैं, उनको हमसे ज्यादा हम गुरु जी को वो होती है कि जो ये लाइफ में करने आया इस जन्म में, ये पूरा करके जाए उसको। तो वो खुद ही अपने आप ही कहीं ना कहीं से, जहाँ से उम्मीद नहीं भी होगी ना आपको, अपने आप ही वहीं से भी रास्ते खुल जाएंगे। तो वो गुरुजी जाने जिस वक्त जिस घड़ी पे जो काम होना है वो होकर रहेगा, क्योंकि जो समय होता है बहुत ही बलवान होता है। कभी तो कहते हैं कि समय कब किसका घूम जाए कुछ पता नहीं है ना। कहते हैं ना, कभी रंग से राजा कब बन जाए। ठीक है, तो ये है, तो ये गुरुजी यही बताना चाह रहे हैं कि आपको जो है वो समय आ गया है, और गुरुजी पे विश्वास रखिए, जिसको भी आप मानते हैं भोलेनाथ को, उन पे विश्वास रखिए। देखो कितना प्यारा, ये देखो ध्यान में बैठे हैं, कितना सुंदर रूप है ना। और जो लग रहा है फेस से लेके, मुझे लग रहा है जिस कई लोगों को अपने फेस से रिलेटेड भी लग रहा है कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और वो हो रही हैं, तो आप चंदन वंदन लगाओ फेस के ऊपर, ठीक है, चंदन का लेप करो अपने फेस के ऊपर, भाई ये देख लेना प्योर हो, है ना, तो उससे भी आपके फेस में काफी फर्क आएगा।
तो गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं, अगर इस तरह के मैसेज आपको अच्छे लगे हो तो मैं इस तरह की रीडिंग जो है करती रहूंगी, और आपका सपोर्ट मिलता है मुझे बहुत अच्छा। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस रीडिंग को जो है पूरा सुनते हैं बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये गुरुजी के मैसेज होते हैं। अगर एक बारी में आपको नहीं कुछ मिस हो जाता है तो आप दोबारा सुनिए, देखना आपके आंसर जो है इस रीडिंग में जो है आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारी सफलताएं तो गुरुजी ने आपको इस रीडिंग में दे दी है। तो हो सके तो इस रीडिंग को शेयर भी करें, लाइक भी करें, ठीक है। तो जब तक हम एनर्जी चेंज नहीं करेंगे तो ये जितनी भी ब्लेसिंग है आपके साथ कैसे वर्क करेंगी, है ना। तो रीडिंग फिनिश करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक मैसेज और आ रहा है, जो लोग सोच रहे हैं ना कि यार बहुत टाइम हो गया कि ये काम मेरा हो नहीं रहा, लेकिन अब वो काम सारे हो जाएंगे। जिनको लग रहा था ना बहुत टाइम लगेगा, नहीं हो रहा हो, लेकिन अब वो सारे काम जो है आपके हो जाएंगे, गुरुजी कह रहे हैं। अब वो समय जो है आ गया है हम सबका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।